आपके घर के बाहर कोई आए और आपकी खवातीन के ऊपर बेहुदा वीडियोस बनाए, बेहुदा इशारे करे वीडियोस के अंदर, और वो आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई भी गैरतमंद आदमी यार उसके साथ झगड़ पड़ेगा, लड़ पड़ेगा। हमने उसको मारा है, फेंटा छेंटा लगाया, हमने उसको फेंटा शेंटा लगाया है, हमने उसको भी मारा है, और जो उसका दूसरा लड़का है उसको भी फेंटा लगाया है। ये फराज था, ठीक है, फराज, ये गजल बना हुआ था, दुपट्टा ऐसे पहन के, अजीब सी हरकतें और अजीब सा चलना। वो कोई मिमिक्री नहीं थी, क्योंकि मिमिक्री समथिंग एल्स। ये होता है कि आप अगले बंदे की तौहीन करें, उसको इम्पर्सनेट करें। और गजल मेरे साथ बैठी थी, मैंने गजल को बोला, गजल यार ये कल आएंगे, यार मैंने नहीं इनको छोड़ना, जब भाई आए हैं। फिर जाहिर बात है भाई, किसी की बहन के ऊपर आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो वो आपको आके ऑस्कर का तो अवार्ड देगा नहीं। रजब भाई आए हैं, उन्होंने फराज को 2-3 चपेड़े मारी हैं। पीछे ये खड़ा था उसामा, उसामा को 3-4 चपेड़े मैंने मारी हैं। कितनी देर आप उनके साथ ये जो भी तकरीबन ये जो लाडियां करते रहे? ये तकरीबन मामला तकरीबन 4-4.5 घंटे चलता रहा, और 4-4.5 घंटे। आपको मिमिक्री से मसला था, मसला किस चीज? मसला मुझसे सिर्फ उस चीज से था, ये जो उल्टे सीधे हाथ मार के बेहूदगी, मतलब ऐसे यार, और जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से बेहूदगी कर रहे हैं, फिर उसको दिखा रहे हैं कि ये किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ ऐसे जाके खड़ी हो जाती है। 4 घंटे के अंदर लोगों ने 500 से ऊपर बार गलती मानी है इस फराज ने, कि हाँ मुझसे गलती हुई है भाई, आप बिल्कुल सही है, मैं मार रहे हैं, हम आपकी जगह होते हम भी यही करते, और आपको हमें और मारना चाहिए। अच्छा, उस टाइम आपको साथ एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेरी गुड। और मैंने इनके लिए खाना मंगवाया बाहर से, खाना खाया, जाते वक्त मैंने पूछा पेट्रोल के पैसे हैं, कहते नहीं, ये फराज मुझसे 1000 रुपया लेके गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने चंद रोज पहले रजब भट्ट के घर अफसोसनाक जो वाकया फायरिंग के हवाले से पेश आया, उस पर रजब भट्ट का इंटरव्यू किया। आज रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल थी, जिसमें एक शख्स ने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया। उसने कहा मुझे रजब और उसकी फैमिली ने बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसने बताया कि रजब के जो बहनोई हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ पे हब्से बिजा में रखा। मामला है क्या, इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या मामला है, बदमाश हैं, क्या हुआ, क्यों बच्चों को मार रहे हैं, मामला है क्या। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से आप? ये क्या मामला क्या है? वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, मैंने देखा पीछे वो जिस लड़के ने फायरिंग की, उसने बताया कि मैंने व्यूज के लिए किया, यहाँ पे आया, फायरिंग की और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता रहा। अभी जो बच्चा कुरान मजीद पे हल्फ दे के बता रहा है कि आपने, रजब ने और दीगर फैमिली ने मारा है, पिस्टल के बट मारे हैं और साथ धमकाया है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या इसमें कोई हकीकत है, व्यूज के लिए क्या मामला क्या है? ये सारा जो मामला है, ये बच्चे ने जो बच्चा ही है वो, जो उसने बताया, उसने आधी कहानी बताई है। अच्छा, आपके घर के बाहर कोई आए और आपकी खवातीन के ऊपर बेहुदा वीडियोस बनाए, बेहुदा इशारे करे वीडियोस के अंदर, और वो आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई भी गैरतमंद आदमी यार उसके साथ झगड़ पड़ेगा, लड़ पड़ेगा। ठीक है, यही मैंने भी किया, यही रजब भाई ने भी किया। अच्छा। और हाँ, मतलब पहले बताएं कि मारपीट हुई? हमने उसको मारा है, फेंटा छेंटा लगाया, हमने उसको फेंटा शेंटा लगाया है, हमने उसको भी मारा है, और जो उसका दूसरा लड़का है उसको फेंटा लगाया है। और इसको फेंटा इसलिए लगाया है कि ये बच्चा मेरे पास आता था, मेरे से ये शाउट आउट लेके गया है, इसके पुराने ब्लॉग्स में आप देखें, इससे मेरे साथ हंसी मजाक करता रहा है, और उसके बाद मेरी ही वाइफ के ऊपर, मेरी ही बीवी के ऊपर वीडियोस बना रहा है। ठीक है, और इसलिए फिर हमने वो जो फराज नामी जो लड़का है, उसको हम लोगों ने ज्यादा फेंटा लगाया, क्योंकि ये वाहिद था जो गजल बनता था। किस तरह से मामला का आगाज हुआ? एक तरफ आप बता रहे हैं ये फायरिंग के वेरी नेक्स्ट डे का मामला है, नॉर्मली आप उस टाइम थोड़ा से बिजी भी थे, फंसे हुए भी थे, परेशान भी थे कि यार ये क्या हुआ, और ये आए, गुस्सा किस तरह से आया, आप लोगों ने समझाया, या ये आए तो आप लोगों ने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी? असल में हुआ ये था कि जिस रात ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, मैं उस रात लेट आया था रजब भाई के घर से। अच्छा। तो आपको पता है डेली रूटीन की तरह सोते वक्त हम लोग टिकटॉक लाजमी ओपन करते हैं। मैं टिकटॉक ओपन की तो फॉर यू के ऊपर ये वीडियो चल रही थी। मैंने इनको पहचान लिया, क्योंकि ये आइडियल बॉयज के नाम से लड़के मेरे पास आते होते थे। क्या रहे थे वो वीडियो आपके सामने? क्या था ये वीडियो ये थी कि ये एक और व्लॉगर है, उसकी कुछ नकल कर रहा था एक लड़का दूसरा, जिसका नाम उसामा है, और जो ये फराज था, ठीक है, फराज, ये गजल बना हुआ था, दुपट्टा ऐसे पहन के, अजीब सी हरकतें और अजीब सा चलना। वो कोई मिमिक्री नहीं थी, क्योंकि मिमिक्री समथिंग एल्स। ये होता है कि आप अगले बंदे की तौहीन करें, उसको इम्पर्सनेट करें, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट वार करें। अच्छा, आपने देखा, आपने कहा यार ये क्या? मैंने देखा, और गजल मेरे साथ बैठी थी, मैंने गजल को बोला, गजल यार ये कल आएंगे, यार मैंने नहीं इनको छोड़ना। और ये मैंने गजल को बोला, इसको लगा कि यार किसने कब आना है और किधर आना है। और यकीन करें मेरे भी जहन में यही था कि यार अब नहीं ये लोग आते, क्योंकि इतने तो पागल नहीं है वीडियो बना के मेरे घर के बाहर आ जाए।
मैं उठा हूँ, उस दिन हमारे घर गालबन ना फर्नीचर का काम चल रहा था, दोपहर का टाइम था, मैं बाहर आया हूँ, मैंने देखा है कि ये तकरीबन 3 लड़के थे, ठीक है, फराज, उसामा और हमाद, ठीक है, ये 3 लड़के खड़े थे, साथ इनके 4 लड़के और खड़े थे। मैंने अपने मुलाजिम को बोला कि यार इनमें से जो आइडियल बॉयज वाले हैं ना, नाम लो आइडियल बॉयज, इनको जवाद भाई अंदर बुला रहे हैं। ये लोग चल के आए हैं और बड़े हंस मुस्कुराते, उन्होंने कहा जरा आज जरा कंटेंट जी बेहतर जी वो बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले मैंने कहा शुगल करता था ना, उनको लगा जी आज लगता है कोई अलग ही शुगल है, तो मैं अंदर बुला रहे हैं। खैर मैंने चेयरें लगवाई, मैंने बाहर चेयरें लगवाई, मैं बैठा, मैंने इन दोनों को बिठाया, तीसरा लड़का एंटर हुआ, उसको मैं नहीं जानता था क्योंकि ये दोनों मेरे पास ज्यादा आते थे। ठीक है, हमाद उस लड़के का नाम है, ठीक है, उसको मैंने कहा भाई तू बाहर जा, ठीक है, उसको मेरी टोन गर्म, आज का वीडियो इन्हीं के साथ होगा। हाँ मैंने कहा जी मेरी टोन गर्म हो गई थी, अच्छा। और आप यकीन करिए हंस रहे थे, उस वक्त भी ये हंस रहे थे, इनको मतलब कोई अंदाजा नहीं था। मैंने इसको कहा फराज को, भाई बड़ा तुझे शौक है लड़की बनने का, अल्लाह पाक ने जो तुझे बनाया हुआ है, तुझे उसमें रजामंदी नहीं है? तो कहता नहीं जवाब भी क्या हो गया, ये ऐसी क्या बात हो गई? तो फिर मैंने कहा तू दुपट्टा लेके आ, मैंने अपने मुलाजिम से कहा दुपट्टा ला, ये दुपट्टा लाया, और जो फिर ये बनता होता है इसको मैंने कहा बंद जरा, और फिर मैंने इसको बनाया, लाइव परफॉर्म करवाया, लाइव परफॉर्म करवाया जो, और फिर खुद उसको शर्मिंदगी हो रही है, वैसे शर्मिंदगी नहीं होती, उस वक्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, और मुझे उसी वक्त कह रहा है नहीं भाई हमारी गलती है, हमने ना शुगल के तौर पे कर लिया था। इसने 10 मिनट के अंदर अपनी गलती इन दोनों ने मानी है, 10 मिनट के अंदर, ये तो 4 घंटे कह रहा है ना, 10 मिनट के अंदर इसने अपनी गलती मान ली थी कि जी हमारी गलती है। फिर उसके बाद क्या होनी थी आपको पता, वो फायरिंग का मामला हुआ तो रजब भाई की किसी हवाले से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप किधर है, मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वीडियो देखें। उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा ये कौन है, मैंने कहा ये 2 लड़के आए बैठे हैं, उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, इनको बिठाएं। ठीक है, उस दिन मेरे भाई के घर, हालांकि इसके ससुराल में मिलाद था, मैं मिलाद पे नहीं गया, मैं इनके चक्कर में बैठा रहा, रजब भाई आए हैं, फिर जाहिर बात है भाई किसी की बहन के ऊपर आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो वो आपको आके ऑस्कर का तो अवार्ड देगा नहीं। रजब भाई आए हैं, उन्होंने फराज को 2-3 चपेड़े मारी हैं, अच्छा, बकायदा मारी हैं इसको, पीछे ये खड़ा था उसामा को 3-4 चपेड़े मैंने मारी हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसामा ने कहा जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें, ठीक है, और ये जो फराज था ये एक्टिंग करने लग गया, जो कि इसने, ये भी मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी जिसमें उसने बोला जी कि मैं एक्टिंग कर रहा था, मुझे दिल का कोई मसला नहीं, मुझे कहता मुझे दिल का मसला हो गया, मेरा हार्ट फेल हो रहा है, मुझे ठंडी हवा में बिठा दे और टांगे, अच्छा दोबारा कैरेक्टर में आ गया, हाँ जी कैरेक्टर में आ गया, बकायदा टांगे ना चेयर के ऊपर रखी ऐसे होके बैठ गए जैसे कि बंदा किसी अफसर नहीं होता बंदा, वैसे बैठ गया। और फिर रजब भाई ने कहा तूने वीडियो क्यों बनाई है, इसने कहा जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है वीडियो के साथ, ये हमारा तीसरा एक पार्टनर है हमाद, जब हमाद का पता किया तो इन्होंने बताया जी वो जो लड़का अंदर आ रहा था वही हमाद है, ये वीडियोस वो बनाता है। हमने इनसे कहा कि अच्छा तो चलो हमाद का कांटेक्ट दो, वीडियोस वगैरह डिलीट करो, तो ये जनाब ऊपर नीचे कर रहे हैं, 2 मिनट बाद अच्छा कर देते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, अच्छा हमाद का नंबर मिलाओ जी, वो हमाद कॉल नहीं पिक कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, हमें 10-15 मिनट लोगों ने इसी चक्कर में जलील रखा है। अगर हम भी फिर यार क्या करते, पागल हो गए थे हम लोग भी, हमने इनको फिर एक आधी होर लगाई है, जब होर लगाई है तो इन लोगों ने फिर सच उगला जी बिल्कुल ही हमसे वीडियोस बनी है, हम गलती अपनी तस्लीम करते हैं, हमारे पास इसके पासवर्ड वगैरह नहीं है, हमाद के पास पासवर्ड है। फिर बकायदा हमने हमाद हमारी कॉल पिक नहीं कर रहा था, हमने हमाद को कॉल करवाई इन्हीं के नंबर से, हमाद ने उस वक्त कहा जी कि मैं रनाला का हूँ, तो मैं तो चला गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने वीडियो डिलीट कर दी है, ये है वो है फलाना है, हमने उसको बुलवाने की कोशिश की बट वो नहीं आया। मीनवाइल रजब भाई को जाना था, वो वहां से चले गए। नहीं वो कह रहे हैं कि पिस्टल की बट मारे हैं, हमें इधर लम्या पा लिया, हमें पता नहीं उल्टा टांग दिया। उल्टा कहाँ टांग सकते थे यार, उल्टा टांग कैसे सकते थे? गोदाम शुदाम की बात कर, कुछ भी नहीं। देखिए आप मेरे घर के अंदर आए हैं, आपके पास कैमरा मौजूद है, आप कोई गोदाम दिखा दें, आप इवन कोई तय खाना दिखा दें, ठीक है, या आप इवन कोई ऐसी चीज दिखा दें जहाँ पे ये हैंग हुए हों, ठीक है, अगर इनको हैंग किया होता डेफिनेटली इनके कपड़े फटते, कोई इनके पैरों में रस्सियों के निशान होते, कोई हाथों पे रस्सियों के निशान होते। कितनी देर आप उनके साथ ये जो भी तकरीबन ये लाडियां करते रहे? ये तकरीबन मामला तकरीबन 4-4.5 घंटे चलता रहा, और 4-4.5 घंटे, 4-4.5 आप क्या करते रहे इनके साथ? 4-4.5 घंटे के अंदर आधा घंटा मेरे ख्याल से हम लोगों ने इनको, आधा घंटा भी नहीं यार, 20 से 25 मिनट शायद हमने इनको ऐसे लगाई लुगाई हो, बाकी ये लोग बैठे रहे, इनसे यही पूछते रहे हैं, 1.5 घंटा तो हमाद के चक्कर में लग गया, हमाद आ रहा है हमाद जा रहा है, हमाद आ रहा है हमाद जा रहा है, और ये उसके साथ राब्ते में थे, इनको हमने फोन दिए हुए थे। नहीं आपने इनको इतनी देर क्यों बिठाए रखा, आपने क्या इनके कार्रवाई करनी थी, क्या आपका ज़हन क्या था, मतलब कि 4-4.5 घंटे आप बैठा के? मकसद बैठाने का सिर्फ ये था कि वीडियोस डिलीट करवानी थी,
अच्छा क्योंकि इन लोगों ने सीधा इल्जाम लगा दिया कि हमाद के पास है। अच्छा अब इनको भेज देते तो हमाद कैसे हमारे हाथ अच्छा में आपने आती? मसला ये बताया कि वो सिर्फ एक वीडियो थी। नहीं 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 हम्म सर, वो बकायदा सीरीज थी। हम्म अगर ये किसी भी फीमेल, अगर कोई ब्लॉगर बैठी है, मैं को ये नहीं कह रहा कि किसी और का बना लेते, मेरी का नाम बनाते, सिर्फ मकसद बताने का ये है कि खास तौर पे गजल को टारगेट कर रहे थे। खास तौर पे इनकी 4-5 वीडियोस मैंने देखी हैं जो सिर्फ गजल के ऊपर थी। आपको मिमिक्री से मसला था, मसला किस चीज से था? मसला मुझसे सिर्फ उस चीज से था, ये जो उल्टे सीधे हाथ मार के बेहूदगी, मतलब ऐसे यार, और जिस तरह छलांगे से चल लगवा रहे रहे हैं, हैं, जिस तरह से जिस तरह बेहूदगी से चल कर रहे रहे हैं, हैं, जिस बेहूदगी तरह कर रहे करेक्टर हैं। बन के और जिस तरह की बिल्कुल ऐसे ही हरकतें है, कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ऊपर जिस तरह की कैप्शन लिखनी। ऊपर की कैप्शन डाल रहे हैं, फिर हम्म, उसको दिखा रहे हैं कि ये किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ ऐसे जाके खड़ी हो जाती है। जाहिर बात है कि मतलब कि वो बन के फिर जो आगे बेहूदगी कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर जो ऊपर गलाजत लिख रहे हैं, तो आप मतलब कि आपको लगा। अच्छा आपको नहीं लगता कि बहरहाल बच्चे थे छोटे छोटे, आप लोगों से बहुत सी दुनिया मिलने आती है, बहरहाल आप लोग ये भी कह रहे हैं कि यार यानी कि इतनी देर इनको बिठाए रखा मारा, सर देखें, बच्चे थे या इसलिए। आपको नहीं लगता है कहीं गलती भी हुई? मतलब कि देखिए अब देखें हमारे वो हर जगह जाके फिर। मेरे एंड से पता क्या गलती हुई है, हम्म मेरे सामने कैमरा में झूठ नहीं बोलूंगा। हम्म इन लोगों ने इस 4 घंटे के अंदर ना, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले 10 मिनट के अंदर उन्होंने गलती मान ली, अब हम्म 4 घंटे के अंदर इन लोगों ने 500 से ऊपर बार गलती मानी है। इस फराज ने कि हाँ मुझसे गलती हुई है भाई, आप बिल्कुल सही है, मैं मार रहे हैं, हम आपकी जगह होते हम भी यही करते और आपको हमें और मारना चाहिए। अच्छा उस टाइम ये आपको ये साथ फराज अप्रिशिएट भी ने, कर हाँ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहा कि है। वेरी गुड। और फराज, आप यकीन करें, इनको पानी पिला, जब से कहा ना मेरे हार्ट का मसला हो गया, मैंने कहा यार पानी लेके आए इसके लिए, खुदा ना हम्म खास्ता कुछ हो ना जाए। हम्म ठीक है। और शायद जिसने अभी ये भी शायद ये बात ना बताई हो, जब रजब भाई चले गए थे ना, तो हम्म मैंने इनके लिए खाना मंगवाया बाहर से। मतलब कि यहाँ पे खाना खा के ये गए हो यहाँ गए? पे खाना खा के गए हैं, क्योंकि हमाद तो आया नहीं। हम्म और हमारा पहले इरादा था कि चलो हम सुबह ना हमाद के आने का वेट कर लेंगे। बट मुझे लगा कि यार कि नहीं, अब इनको रात में कहाँ अपने पास रखूंगा, और ये अपने घरों में जाए। नहीं इनके आपने क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी सोचा था? हमारा इरादा यही था कि हम हम्म इनको पुलिस के अंदर देंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, ट्रेस पास एक लॉ है, आपके घर हम्म के बाहर कोई ऐसा कि खड़ा नहीं हो सकता। हम्म और इस वक्त रिसेंटली हमारे घर के बाहर वाकया हुआ था, हाँ हमें तो हर बंदे पे शक था। अच्छा उस दिन भी ये घर के बाहर आके उसी तरह की ये हरकतें कर रहे थे? बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे ही खड़े हो गए। वीडियो ये बनाने ही लगे थे कि मैंने इनको अंदर बुलवा लिया, मैंने कहा अंदर आओ, क्योंकि ये आते जाते तो जब मर्जी वीडियो बना सकते हैं ना। अच्छा इन 4 घंटों में वो आए, आपने उनको समझाया बुझलाया, आप लोगों के मामलात हुए, उसके बाद यहाँ पे खाना खाया? यहाँ खाना खाया, जाते वक्त मैंने पूछा पेट्रोल के पैसे हैं, कहते नहीं। ये फराज मुझसे 1,000 रुपया लेके गया। ये जो कह रहा है कि रजब भाई ने दुश्मनी निकाली है, भाई क्या दुश्मनी निकाली है आपके साथ? हंसी खुशी गए थे या मतलब क्या? हंसी खुशी गए हैं, 1,000 रुपया लेके गए हैं, सॉरी करके गए हैं। गलती मुझसे ये हुई कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये वीडियो भी मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इनमें से एक बच्चे ने कहा जी मैंने कहा चलो यार मैं वीडियो नहीं बनाता, ये ना हो कि कल को मेरे मोबाइल में रख लूँ, कोई मिस यूज ना हो जाए, कि इंसान कोई आगे मैं लगाना तो गुस्से में कहीं इसका फ्यूचर ना तबाह हो जाए। और मैंने इनको कहा कि मैं हम्म। तुम्हारी वीडियो नहीं बना रहा। तो कहते भाई आपको आइंदा हमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी, हम तो यूट्यूब ही छोड़ने लगे। नहीं ये आप लोगों से कोई टाइम लेके आते थे या नहीं, इसी तरह जब दिल किया मुंह उठा के आ जब गए? दिल किया मर्जी से आ गए, हम्म जब दिल किया बेल बजा दी, जब दिल किया जितने मर्जी बंदे ले आए। ठीक है, बंदे 6 ले आए, बंदे 7 ले आए, हम इनसे नहीं पूछते थे। और घर के सोसाइटी अलाउ करती है? सोसाइटी अलाउ नहीं करती, कि चोरी के रास्ते से आते थे। इवन ये कि अगर ये वहाँ पकड़े जाते तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ठीक है, हाँ उनके पास राइट्स हैं कि वो इनको थाने में दे दें। मतलब कि इसके कुछ और रास्ते भी हैं? जी, इनके 2-3 हमें गांव लगते हैं, तो ये हम्म एक सरकारी रोड बीच में से गुजरता है, ये उस हम्म सरकारी रोड के थ्रू आते थे। अच्छा देखें आप के जो हैं रजब हैं, वो अब अल्लाह ताला ने उसके मतलब ख़ास करम किया, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि बहरहाल एक हफ्ता होने वाला है, आप लोग सोशल मीडिया पे जिस वजह से बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस हैं, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब कि फायरिंग वाला वाक़या भी नहीं होना चाहिए था। और अब ये 2-3 दिन ये भी डिस्कस होगा, वो जगह-जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो खुल के और बेहूदगी की बातें कर रहे हैं। आप एक वो सर्टेन इंटरव्यू के हवाला भी दे रहे थे कि उसमें क्या वो किस तरह की, आपको नहीं लगता कि अगर आप गुस्सा पी जाते या अवॉइड कर देते कि अच्छा यार चलो यार, या आप मिलके प्यार से कहते कि यार ये क्या हरकत है, क्योंकि आपके जो फैंस ही है ना, फैंस ही थे तो इसीलिए घर आके आप लोगों की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे या आपको मिलके व्यूज बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि अगर आप थोड़ा प्यार से या उन्हें कहते थे कि यार ना करो, वो शायद बाद आए थे, बल्कि आप इज्जत भी कर रहे होते? सर बात ये है कि आखिर हम भी इंसान है ना, हम्म बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। हम्म ठीक है, फॉर यू के ऊपर वीडियो चल रही है, लोग देख रहे हैं, हमसे आके गले लग रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, हम इनके साथ मजाक कर रहे हैं। यही एहसास अगर ये लोग कर लेते कि अगर इन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ठीक है, तो हम ही बाज आ जाएं।
जहाँ तक आपकी बात रहेगी, कंट्रोवर्सीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पिछले 1 हफ्ते से, ठीक है? ये बात मैं भी देखता हूँ, हमें भी अच्छा नहीं लगता यार कि हमारी वीडियो या हमारी फैमिली की वीडियो लगा के या इंटरव्यू वाले पहुँच जाएँ, ठीक है? हमारा भी दिल नहीं चाहता, बट हम भी अब मजबूर हैं, हम खुद भी जितना हो सके लोगों को रोकते हैं। इवन हमने बाकायदा मना किया हुआ था, इनसे आप पूछें, इनसे कोई पूछे कि रजब भाई ने व्लॉग के अंदर मना किए, ना मेरे घर कोई है ना मेरी बहन के घर कोई है। अब मना कर दिया ना, अब आप अच्छा, मना ये करने के एक हफ्ता बावजूद क्यों लगा इन्हें सोशल मीडिया पे आने पे? मतलब ये कह रहे हैं कि डराया था, धमकाया था कि तुम्हें चुका लांगे ते साडा फलां वाकफ है अच्छा ऐसी। जी, मुझे आप एक बात, ये भी अच्छा, इन्होंने किससे कहानी है, हम्म। जाने के पैसे इनके पास नहीं है, पैसे मेरे से लेके जा रहे हैं और मैंने क्यों रोकूंगा? इन्हें एक हफ्ता क्यों लगा? इन्हें 1 हफ्ता इसलिए लगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने जाके किसी से बातचीत की होनी है और किसी ने हल्लाशेरी दी होनी है। आपको पता है रजब भट्ट को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है। इस वक़्त आप किसी से बात कर लें, किसी हमारे लोगों का आपको पता है, चढ़ते सूरज को तो नहीं देख सकते ना, हर बंदे को तकलीफ़ है। ये अकेला क्यों ऊपर जा रहा है? उसकी मेहनत नहीं देखनी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रजब भट्ट के खिलाफ सारी बातें आप देखिए, उसने सीधी बात की, उसने क्या कहा है? उसने कहा जी बाकियों का तो पता नहीं, रजब भट्ट ने वहाँ से खुन्नस निकाला है। उसने कहा जी कि सीसीपीओ को मैं खरीद लूँगा, तुम्हें थाने करा दूँगा, खुद बाहर आ जाऊँगा। यार ये ये कौन तो बात फिर हुई? जब आपके मसाइल ये खराब हो जाते हैं, आपने फिर इल्जाम ये तो लगाने होते हैं। इल्ज़ाम वो लगाए ना कि जो मतलब कि कोई सुने तो ये भी कहे नहीं यार ये इल्ज़ाम लग रहा है। हमने तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया इन पे। जो हमने इल्ज़ाम लगाया है, इनके अपने चैनल पे वीडियोज़ लगी हुई हैं ये। अच्छा देखें, आप लोग कंटेंट करते हैं और आपके कंटेंट में जो जो लोग आते हैं या जो भी व्लॉग का हिस्सा बनते हैं, जाहिर बात है उनको लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। फिर जहाँ पे बहुत से लोग पसंद कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग आपको नहीं भी पसंद कर रहे होते, लोग तनकीद भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि अब अगर आपको 50 लोग तनकीद कर रहे हैं, तो अब आप हर एक के साथ तो इस तरह नहीं कर सकते? मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम था भी तो आप कानूनी कार्रवाई करते। देखें, अब वो शख्स जाके आपके लिए मज़ीद बदनामी का बायस बन रहा है और उससे अटेंशन भी ले रहा है, व्यूज़ भी ले रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नाक़दीन का से मिलने का ये तरीका तो नहीं है बहरहाल? आपने ये महसूस तो किया होगा इन दिनों में, क्या ख़्याल है? ये तरीक़ेकार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हुँ, हम जो बात है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है हुँ, और जब ये चले गए थे हुँ। तो इंसान के ज़हन में आता है कि मामले को और बेहतर तरीके से बेहतर किया किया जा जा सकता सकता। था। क्योंकि जिस तरह ये कह के गए कि यार हमसे गलती हो गई, मेरे दिल में भी वक़्ती तौर पे आया था और इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है? हुँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे कुरान उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कुरान दीगर बहुत फैमिली पाक भी चीज़ है। यहाँ मौजूद थी? जी, दीगर फैमिली भी यहाँ मौजूद मेरी थी? यहाँ पे फैमिली मौजूद थी, माँ जी थी, रजब भाई नहीं थे, हुँ। माँ जी थी, मेरा छोटा भाई असजद था, मेरी वालदा थी, मेरे बाबा थे, मेरे ससुर बाबा थे, सारे मौजूद थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम फैमिली वालों ने मिलके मारा, बल्कि नहीं, नहीं, उनको नहीं, 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 ये मज़ीद झूठ है, ये इश्तियाल दिला नहीं, रहे नहीं, थे। नहीं, नहीं, ये झूठ है, इसका मैं बता देता हूँ। हुँ, मैंने आपको अभी ब्लॉग के शुरू में हुँ, सॉरी इंटरव्यू के शुरू में बताया है कि मेरे भाई के ससुराल के अंदर मिलाद था। हुँ, अच्छा। मेरे घर वाले वहाँ गए हुए थे, हुँ, हमारे घर में सोफ़ों का काम हो रहा था, हुँ। ठीक है? फर्नीचर का। मैं था और मैं ही रुका था, बाकी हमारे मुलाज़मीन हैं, 2 हमारे मुलाज़िम हैं, एक रजब भाई का मुलाज़िम है, वो लोग भी आ गए थे। अभी इस पे उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की मेरा ख्याल है? इसमें उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं अभी तक तो क्योंकि उन्होंने वो की। तो मेरे ख्याल इल्लीगली आए हुए थे, आपके घर के बाहर आने की सर ज़रूरत ही नहीं थी। हमें तो देखें हमारे साथ जो हादसा पेश हुआ है, ठीक हुँ, है? और उसके बाद जिस तरह फायरिंग हुई है, आपके घर के बाहर आके कोई खड़ा हो जाए, ठीक है? हमें वार्निंग्स इन लोगों ने इशू करवा दी हैं, हमें सोसाइटी वार्निंग दे रही है कि आप लोग खुद आके खड़ा करवाते हैं। हुँ। अब हमारी भी तो मजबूरी है ना, इनसे क्या कह के थक जाएँ, ये लोग नहीं जाते। और नाज़रीन, ये एक बात जो मैंने महसूस की है कि इन्होंने कहा कि यार अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी शख़्स, आप जो भी अहबाब देख रहे हैं, आपके घर के बाहर कोई भी साजा, गामा, जो भी नाम हो, जो भी कोई किसी का कोई भी नाम हो, वो आपके घर के बाहर आके आपके वालिद का नाम लेके गालियाँ शुरू कर दे या आपके वालिद का नाम लेके बेहूदगी शुरू कर दे या आपकी किसी फीमेल फैमिली मेंबर का नाम लेके बेहूदगी शुरू कर दे, तो आपको इश्तियाल तो आएगा, गुस्सा आएगा कि यार ये कौन पागल इंसान है मेरे घर के बाहर आके इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप इतने जो है सोफिस्टिकेटेड और आप इतने जो है ख़ास आदमी आप ना आएँ, ये बुला तो नहीं रहे थे। आप किसी के भी घर के बाहर आके कोई भी इस तरह की हरकत करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर इंसान का कोई ना कोई वीक मोमेंट आता है, जिसमें वो कहता है कि यार ये क्या बकवास है, ये क्यों बाज़ नहीं आ रहा है? एक मेरे घर के बाहर आके मेरे से बहुत सी फ़ेवर्स लेके और आगे मुझे ही ज़लील कर रहा है। बहरहाल मैं जो इन्होंने किया उस इक़दाम को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरा ख़्याल है कि इन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपको 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें अच्छी चीज़ दिखाएँ। मतलब कि अभी एक हाल ही में एक जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने को वेपन लगा दिया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई 8, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ लोग भी देख रहे हैं, वो अगर आपकी स्टोरी पे वेपन देखेंगे तो उनको क्या तासुर जाएगा? अगर आप सोचिए उस 1 करोड़ में से कोई एक शख्स भी उसको ट्राई शुरू कर दे, तो कितना नुकसान हो सकता है।
तो इन्हें भी चाहिए कि इनके जो मामलात हैं, अगर आपको देख रही है दुनिया, आपसे सीख रही है, तो आप अपने मामलात इतने बेहतर करें कि आपको देख के लोग अच्छा सीखें। अच्छा मुझे बताएं कि क्या इसमें, मुझे एक दो लोग अभी आते हुए मिले, उन्होंने कहा कि शायद इसमें जो कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोस की गई, जो प्लांटेड वीडियोस की गई, उसका भी अमल दखल है कि ये आके आप लोगों के साथ स्क्रिप्टेड वीडियोस करना चाह रहे थे या प्लांटेड वीडियोस करना चाह रहे थे या उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे, कुछ ऑडियंस शेयर करना चाह रहे थे, कुछ इस तरह का भी है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास कोई भी बंदा आता है, वो अपनी वीडियो बना के आ रहा होता है, वो हमें बताता है बस आप ये बोल दें और हम लोग बोल देते हैं। कोई कहता है जी हमें शाउट आउट दे दें, कोई कहता है जी आप हमारे साथ ऐसे गले लग के फोटो खिंचवा लें, ठीक है। कोई कहता है जी कि मैं इस तरह आऊंगा तो आपने मुझसे ये पूछना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो आपकी मिसेज हैं, रजब की जो सिस्टर हैं, उनके हवाले से अभी सोशल मीडिया पे बहुत से लोग वीडियोस कर रहे हैं, जी ठीक है, जी अब और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जी। क्या करेंगे आप? सर देखें, मैं बात इतनी है कि मैं ये नहीं कह रहा रोस्ट है, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर जिसका दिल चाहता है 2024 चल रहा है, वो उठा के शुरू कर देता है, हर बंदे को आजादी है। बट बात ये कि अगर आप कर रहे हैं तो यार आप एटलीस्ट फिर इस तरह गले लग के सामने तो ना आए ना। एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि जनाब आपसे हमें प्यारा कोई नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप हमारे कपड़े उतार रहे हैं। अगर कर रहे हो तो अपने घर के अंदर बैठ के करो ना यार, हमारे घर के बाहर क्यों आ रहे हो? आप अगर गालियां भी निकाल रहे हैं तो अगर सामने आएंगे तो फिर आपको फूल तो आप नहीं सामने पहनाऊंगा। आएंगे तो फिर तो लड़ाई होगी ना। हाँ, मतलब कि ये तो नहीं ना हो एक सकता तरफ कि आप हमारी जो है बदनामी कर रहे हैं और वो वीडियोस हमारे तक आ रही हैं और फिर आप मिलने आ गए। हमें डेली बेसिस के ऊपर अच्छी गालियां लोग निकाल रहे हैं माशाल्लाह। किसी का रिजल्ट चलता है हमारी बुराई कर नहीं ठीक है, जहां पे लोग चाहने वाले हैं वहां पे नाकदीन भी होते हैं। हमें चाहने वालों से मोहब्बत है, और जो हमारी बुराई कर रहे हैं हमें उनसे भी कोई मसला नहीं है। बट एटलीस्ट यार सब्र का भी एक पैमाना होता है। अगर वो बंदा आपके सामने ही आ जाए जो डेली आपकी माँ बहन कर रहा है। अच्छा इख्तिताम पे बता दें कि इस तरह की कोई भी वीडियो, क्या घर वाले भी परेशान हो जाते हैं? मतलब कि हर शख्स की फैमिली के आगे सास और फूफी, चाची, मामी, साई, बहुत सी लोग होते हैं, तो कोई इस तरह का कोई भी इशू हुआ, कोई वीडियो इतनी ज्यादा बेहुदा हो या परेशान कुन हो कि पूरे घर में परेशानी? डेफिनेटली परेशानी तो होती है। मेरे घर में मेरी वालदा है, मेरी जो सास अम्मा है, हम सारे करीब ही रहते हैं, जमेर में ज़रा दूर नहीं रहते, ठीक है। और गज़ल वाहिद माँ जी की बेटी है, ठीक है। और जो मेरी वालदा है उन्होंने बड़े चाह से गज़ल की शादी मेरे साथ की है। और वो उस दिन के बाद जब ये सारा वाक़या हुआ है तो उन्होंने पहले मुझे डांटा, रजब भाई को डांटा, यकीन करो उन्होंने हमें डांटा कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से करना चाहिए था, ये तरीक़ेकार नहीं होता। मगर जब उन्होंने ये वीडियोज़ देखी और फिर वो उस लड़के को सोचती हैं कि वही लड़का है जो उसने कह रहा था मुझे जाने दे, वो और सहम गई हैं। एक पहली वाक़या हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों ने मना कर दिया कि गज़ल बाहर नहीं मिलेगी, मेरी वालदा बाहर जाके नहीं मिलेंगी, माँ जी किसी को बाहर नहीं मिलेंगी। अब जो ये वाक़या हुआ, अब इसके बाद ये समझ नहीं आ रही कि अब वो मतलब कि निकलें भी बाहर तो क्या चलें, क्योंकि अब तो वो कोई भी कदम रखेंगे तो अगलों ने मजाक ही बनाना जी, ये ऐसे क्यों चल रही है तो ये वैसे क्यों चल रही है। मुझे वो रजब से बात हुई, उसने कहा मेरी फैमिली बहुत डिप्रेशन में थी, खासतौर पे वो मेरे ख्याल गजल के हवाले से बता रहे थे। गज़ल ने यूट्यूब छोड़ दी थी, ठीक है। और सारे जानते हैं हमारे यहाँ 5.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारे व्लॉग आए तकरीबन 1 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया। अच्छा आप लोग अपना नहीं कर रहे? हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि गज़ल जो है वो मेंटली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, वो प्रिपेयर ही नहीं है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, यहाँ मेरे भाई के ऊपर गोलियाँ चल जाती हैं, मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अगर एक लफ्ज़ भी बोल दूँ तो उसको ऐसे बोला जाता है कि पता नहीं इसने जैसे क्या बोल दिया। और हालांकि मैं हैरान हूँ, मतलब कि शोहरत के, मतलब कि जहाँ बहुत से फायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी तो हैं, नुकसानात तो हैं खतरे जी, भी हैं। बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आके हमने बातचीत की, और आके इनसे बातचीत करने का मकसद ये था कि मैंने सोचा कि बदमाश हैं, क्या मामला है। इन्होंने अब बताया कि रीज़न क्या थी, बल्कि रीज़न ये बता रहे हैं कि यार एक बंदा सोशल मीडिया पे मेरी पूरी फैमिली को जो है जिच कर रहा है, हरास कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, उनकी जो बेहुदा नकलें उतार रहा है, और फिर वही यहाँ पे घर के बाहर आके वो हरकतें शुरू करने लगा है। मतलब कि इनके घर के बाहर आके कोई शख्स जवाद या गजल बनने की कोशिश कर रहा है और फिर उल्टी सीधी जो है मुगल्लज़ात बक रहा है, तो जाहिर बात है गुस्सा तो आएगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, करना है तो जाओ घर बैठ के करो। यानी किसी के भी घर के बाहर बगैर इजाजत के नहीं आना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि वो सोसाइटी में भी गैर कानूनी तरीके से जो है वो दाखिल हुए, और फिर जिस तरह का काम कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन मुझे वो बाकायदा तौर पे इन्होंने वीडियोस दिखाई, वो वीडियोस इतनी बकवास है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू में लगाना भी नहीं चाहूंगा। क्या आप किसी की माँ बहन बेटी की नकल उतारते हुए, मतलब कि यार अगर आप बेहुदा अंदाज में सिर्फ चलने ही लग जाए, मतलब कि वो तो उधर पता नहीं क्या उछल कूद और वो क्या वो कलाबाजियां खा रहा है दुपट्टा लेके, तो बहरहाल वो वीडियोस इतनी गैर मुनासिब वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये जवाद साहब थे, ये इनका मौकफ था,
और आपको इस मौकफ में क्या समझ आई, आप भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।